एक काम कर ना ऊपर आओ दे बीच में मत आ बस थोड़ा पीछे सर बस 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 परफेक्ट है सर सर रुक गया सर नाइट जैकेट अरे चुप ना बे मिलेगा जैकेट बताना है क्या वेट सर रुके रुके हाँ सॉरी आईफोन नहीं भाई को सर आपका एक सिंगल चाहिए सिंगल आपका सिंगल सुन ले आपसे क्लियर करो हाँ सिंगल ही ले लो चाचा वेट सब हो गया चलो हो गया चलो नेक्स्ट फ्राइडे सेम जगह चलो सर यहाँ पे ऊपर देखिए ऊपर सर यहाँ पे भी ये साइड बहुत दिनों के बाद ऊपर फोन वासे चला चलो थैंक यू लव यू सर लव यू हां लव यू टू चलो चेयर खोलो चलो जाने दो चेयर क्यों लगा जल्दी डालो यार मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, मैं काउंसिल हूँ श्री राजपाल जी का। आज श्री राजपाल जी और साथ में मेरे एसोसिएट मिस्टर भास्कर उपाध्याय यहाँ उपस्थित हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम आपके सामने, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया साइट्स में एक इंटरव्यू घूम रहा है जिसमें अनर्गल बातें करी गई हैं और साथ ही साथ कोर्ट के बारे में कुछ व्याख्यान देते हुए, तो हम ये चाहते हैं हम अपनी तरफ की बात बताएं और आप अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू अपना लें और आगे की जो अपना पक्ष रखने के लिए श्री राजपाल यादव जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल यादव, नाम राजपाल नौरंग यादव। मैं आपको 5 मिनट में मेरा परिचय जरूर रखना चाहूँगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊँगा। मेरा जन्म हुआ और इसके साथ में अगर विकिपीडिया या जो भी लोग जानकारी सोशल मीडिया पे देते हैं तो वो अगर कोई चीज़ उनके उस पर करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज बोला जा रहा है ये हर पाई, हर मात्रा, हर विराम को जवाब देने के लिए, शालीनता पूर्वक रिप्लाई देने के लिए है। राजपाल यादव का जन्म हुआ 71 16 मार्च, मुंशी जी ने 8 जनवरी रख दिया 71। राजपाल ने प्राथमिक शिक्षा कुंडरा, सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा, जूनियर हाई स्कूल ढगा घनश्याम, फिर उसके बाद शाहजहांपुर सरदार पटेल कॉलेज, फिर उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज में जब पहुंचे तो 87 आ गया था। 88 में राजकीय इंटर कॉलेज में हमने एक विज्ञान स्टूडेंट के रूप में हमने एडमिशन लिया। उसी समय एक पेपरों में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए। इसके पैरेलल में थिएटर चालू कर चुका था, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज छोटे छोटे सब में कुछ ना कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता या कुछ ना कुछ चुटकुला सुनाने की मुझे आदत थी। जब 9th में 10th में प्रॉपर शाहजहांपुर में रहने लगा तो उस समय कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर, माननीय दिलीप आनंद जी, कृष्णा कुमार श्रीवास्तव जी ने जरीब मलिक आनंद से मिलवाया कि लड़का अच्छा है, अभी हाई स्कूल 11th किया है, ये थिएटर करना चाहता है। मैंने सर थिएटर ज्वाइन किया। विभा मिश्रा जी के निर्देशन में एक नाटक किया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। ये बात 87-88 की है। उस समय 15-16 साल की उम्र थी, 17 साल की जो भी, और साथ में थिएटर करने लगा और कक्षा 6 से अपनी किताबों की व्यवस्था अपने गांव में अपने पिताजी के साथ कैसे धान गड़ाने हैं, कैसे घास काटनी, कैसे जानवर चलाने हैं, कैसे दूध बेचना है, कैसे पढ़ाई हर कीमत पे करनी है। बड़ा परिवार बचपन से ही था, तो ऐसे करते करते फिर बड़े भाई ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, सबने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और पूरे परिवार ने मिलके अपने अपने माता पिता से लेके अपने अपनी यथास्थिति
स्थिति अनुसार 10 रुपए से लेके और 1000 तक सभी भाइयों ने देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अपन 90 तक पहुंच पाए। वहां पे निकली जगह की अप्रेंटिस चाहिए, मैंने उसमें फॉर्म भर दिया, उसमें 4000 बच्चे बैठे, मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हुआ तो पता लगा कि मैं फौजी टेलर बन चुका हूं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाली आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं अब वो छात्र हूं जिसने 29वें बैच का तमगा शील्ड ले ली है। और वो हाई स्कूल पास करने के बाद मांगी जाती थी, तो वहां पे मुझे ये चीज की, ये आज मेरा पूरा बैच अपने परिवार के साथ में शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माणी रामलीला मैदान में आज पूरा बैच अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है और पेंशन तक पूरी व्यवस्था है। सबका मिशन होता है, बहुत बड़ा पर्दा है। मैं 94 में मैंने जो है एनएसडी में ट्राई किया और 2 लाख फॉर्म आते हैं, जहाँ पे आपको पता है उसमें मुझे 20 लड़कों में और लड़कियों में जगह मिल गई। और 94 से 97 मुझे एनएसडी करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिलने के बाद में मैं एक नाटक था विज्ञान शाकुंतलम, मैं श्रीलंका गया और श्रीलंका से मैं लौट के आया तो 1997 30 जून को मैं मुंबई आया, बोरीवली उतरा, गोरेगांव ईस्ट बनराई कॉलोनी में हम 10-12 लड़के आए थे, जिसमें लड़की थी, लड़के थे, 2-3 कमरों में रहते थे। वहां से हमारी जिंदगी अब हम मुंबई की जिंदगी 97 to 2005, इसमें 3 साल टेलीविजन, 97, 98, 99 में लग लकीरें, दिल क्या करे और शूर और जंगल फिल्म मिली। 2000 में जंगल रिलीज हुई और जंगल में कहो ना प्यार है कि ऋतिक रोशन साहब को बेस्ट एक्टर मिला और मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर फॉर जंगल के लिए मिला। और यहाँ पे मुझे समझो बॉलीवुड का, भारतीय सिनेमा का सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिसकी शक्ल देख ली, जिसकी अकल देख ली, जिसका अभिनय देख लिया, मेरे लिए भारतीय सिनेमा ने उसी दिन 500 जन्म जीने का अवसर दे दिया। 2005-2003 मेरी शादी हुई। 2000 लगभग 50 फिल्मों में कभी एक्शन कट और दूसरी तरफ 99 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें परम पूजनीय शास्त्री जी श्री दत्ता प्रभाकर जी शास्त्री जी को हम सब प्यार से दत्ता बोलते थे। मैं 99 में आया, मैं लग लकीरें शूटिंग करके आया। मैंने चैम्बूर फोन किया, माननीय राणा साहब की बड़ी बहन जो हम सबकी प्यार की दीदी थी, उन्होंने कहा हो आ जाओ। मैं पहुंचा, मुझे दीक्षा का मतलब नहीं पता था और मेरे कान फूंक दिए गए और दत्ता जी हमारे अब जीवन के दर्शक बन गए, निर्देशक बन गए और मैं इधर एक्शन कट में बिजी हुआ। तो जैसे ही एक्शन कट 3 शिफ्टों में एक्शन कट और उधर चाहे देश के किसी मुंबई से लेके प्रयागराज से लेके संस्कार टीवी इस बात का गवाह है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एक तरफ ये नगरी चल रही थी, पटरी चल रही थी और एक तरफ एक्शन कट की पटरी चल रही थी। 2006-07 तक जब 50 फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला तो मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपके घर में आपका ड्रीम क्या था? बोले कि हमने कहा था कि मेरे माँ बाप बगैर पढ़े लिखे हैं, लेकिन शाहजहांपुर रोहिलखंड की धरती में मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो हो वो मुख्य धारा से जुड़ी होनी चाहिए। वो बिल्कुल उसको अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, मराठी की जगह मराठी बोलनी आनी चाहिए, गुजराती की जगह गुजराती बोलनी आनी चाहिए, हिंदी की जगह उसको हिंदी बोलनी चाहिए। और राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हर भाषा की 36 स्टेट की भाषाओं में बच्चों को सर्वाइव करना आना चाहिए। सारा जिम्मा धर्मपत्नी ने ले लिया और मैं इस बीच मेरे इतने यूपी, दिल्ली, क्योंकि 36 स्टेट, इतने लड़कों के मुझे फोन आने लगे और मैंने ये सोचा कि मैं तो अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूँगा, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जाए जिसमें फिल्म भी करता रहूँ। लेकिन हमारी आदत, जब से हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, एक्शन कट बोला जाता है, 200-250 लोगों के घर चलते हैं। हमारा 2006 से जो है एक मन हुआ कि एजुटेनमेंट में हम काम करेंगे, एक एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट, और तीसरा मेरा अभिनय सेवा मनोरंजन के रूप में चलेगी। तो
ये 2006, 7, 8, 9 जब आया, एक प्रोडक्शन का हाउस खोला, उसमें हमारे मुंबई के बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और प्रोडक्शन में एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम है अता पता लापता। यहाँ 2005 से हमारे एक मित्र थे जो साईं बाबा के दर्शन करने आते थे 2005 से, जैसा कि उस वीडियो में बोला गया है, मिस्टर मिथिलेश। ये जब आते थे हमसे शाहजहांपुर में मिले या फोन बात हो या मुंबई आते थे कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बताना। 2005 से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। 2010 आया, 2010 की होली में मैं मिस्टर माधव गोपाल जी के पास घर पे मिला, होली मनाई, बहुत अच्छे से हम लोगों हंसी ठिठोली मीटिंग हुई। और दूसरी चीज़, मैंने बड़े भाई की तरह, क्योंकि हमारे शाहजहांपुर के बड़े धनी व्यक्तियों में सबसे एक हैं और उन्होंने खूब अच्छे सम्मान के साथ में ये तय हुआ कि मिथिलेश जी लगातार बोल रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट हो बताना। तो मेरे पास, मैं तो भैया फिल्में करता हूँ, मेरी एक फिल्म है अता पता लापता जो पिछले 5-6 महीने से मैं शूट कर रहा हूँ। 2010 में बहुत सारे यहाँ के 200 लोग गवाह हैं कि 2009 और 2010 में ही फिल्म का पूरा, क्योंकि फिल्म थी नहीं वो। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि ना मैं डायरेक्टर हूँ ना डायरेक्टर था, मैं डायरेक्टर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए डायरेक्शन सिर्फ कि जीवन में 100 मैच खेले, 2-3 मैच फुटबॉल खेल लिए और 100 मैच क्रिकेट के खेल लिए। मैं अभिनेता था, अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूँगा। मैंने कभी भी फिल्म के निर्माण के दौरान कभी एक्शन भी नहीं बोला, मैंने एग्जीक्यूटर का काम किया है। नाम मेरा गया है क्योंकि उसमें नाम जुड़ा था। और इतने 76 डेज इसकी शूटिंग चली, जिसमें सबसे कम हमारे यहाँ के जितने भी देश के पूरे थिएटर के 200 कलाकारों को लेके एक ऐसा कियोस्क मंडली बनाई गई जिसमें माननीय दारा सिंह जी से लेके आज 15-20 एक्टर जो भारतीय सिनेमा के मुख्य हिस्सा हैं, सपोर्टिंग के रूप में, कहीं लीड के रूप में, कहीं वो उसके सब हिस्सा थे। सबसे कम लोग ये मुंबई की सरजमीन के सारे हमारे जूनियर आर्टिस्ट जानते हैं कि कभी 500 लोग, कभी 1000 लोग, कभी 1500 लोग। और जो फिल्म सिटी का लास्ट शेड्यूल हुआ उसमें 2500 जूनियर आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था और उसमें भोजन भी किया था और उसका पेमेंट भी दिया था। ये टोटल, क्योंकि जीएसटी का जमाना नहीं था तो जो पैसा मेरे पास था मैंने लगाया। जो मैंने कुछ फ्लैट लिए थे उनको मैंने अपने दोस्तों को दे दिया, उनसे लगाया। कुछ 10-12 ऐसे दोस्त थे जिनसे किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से ऐसे करके हमने 10-20 लोग अपने दोस्तों से पैसा लिया। फिर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया 5-5.5 करोड़ रुपया, जिसमें हमने शाहजहांपुर का अपना प्लॉट रखा। ये ऐसे करके लगभग 20-22 करोड़ रुपया 2007 से धीरे धीरे 2009, 10, 11, 12, 13 में इकट्ठा करके 2010 में उन 20-22 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपया ये भी आया था जिसका नाम है मुरली प्रोजेक्ट। ये बाकायदा 5 बार में आया, 1-1 करोड़ करके आया। अभी तक एग्रीमेंट नहीं बना। मैंने 3 बार फोन किया, हमने कहा पैसा आपका आ गया तो आप आ जाइए एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एग्रीमेंट लक्ष्मी नगर दिल्ली में कर लेंगे, आप अच्छे से फिल्म बनाओ, फिल्म रिलीज करो, अब चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपका भाई हूँ और भाई और अपने एक परिवार के लोग हैं तो ऐसा क्यों। हमने कोई बात नहीं। फिर जब मैं लक्ष्मी नगर गया अपने परिवार के साथ, वहां पे क्योंकि मेरी वाइफ गुजराती ओरिजिन की कैनेडियन वाइफ है, मैंने जीवन में कभी अपना नोट नहीं बदला, मैंने जीवन में अपना कभी वोट नहीं बदला और जीवन में कभी अपना कितनी भी मायावी चीजें सामने आ जाए कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। जबकि मेरी वाइफ का पासपोर्ट कैनेडियन गुजराती पासपोर्ट है, उनके पिताजी 70 साल से कैलगरी में रह रहे हैं। मैंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट रखिए, मेरा अपना पासपोर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे अगर ससुराल भी जाना है तो मुझे वापसी का टिकट फिल्मों की तरह पहले चाहिए, तभी मैं आ पाऊंगा। नहीं तो मैं अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सातों समंदर में कोई भी ऐसी धरती है जो राज्यपाल को घर तो दे सकती है लेकिन आनंद प्राप्ति इस मिट्टी में है जिसमें प्रयागराज का मेला है जिंदगी में, कांस्य फिल्म फेस्टिवल की
जो है पूरा क्रिएटिविटी का कुंभ है, और भारत रंग महोत्सव हमारे दिल्ली का जो है थिएटर का कुंभ है। हम इन मेलों में विश्वास करते हैं, हम सब गलियों में विश्वास करते हैं, हम खुद गलियों के हैं। खैर, उसके बाद में आज पाई मात्रा विराम की जो भी आप लोग, क्योंकि हमने टाइटल भी दिया है आओ मिलकर पता लगाएं। एक अता पता लापता हो गया था, मैं भी उसकी तलाश में हूं, आप भी तलाश करिए। और जो भी उन वीडियोस में कि इसमें पाई मात्रा और विराम का भी फर्क नहीं है, आपने वीडियो देखे होंगे, तो उन वीडियो के लिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा है। तो बोलते हैं कि दसों दिशाएं, तीनों लोक, चारों भुवन, पंच परमेश्वर, पंचम वेद, कला वेद, छह शास्त्र, सात चक्र, अष्ट सिद्ध, नवनीत के दाता, अक्षर दीप जानकी माता और 9 चंडी माता और 9 ग्रहों विजय दशमी के इस ब्रह्मांड में जो भी आज जवाब दूंगा तो पाई मात्रा और विराम का जवाब दूंगा। बाकी देश हमारा है, मीडिया हमारी है, पब्लिक हमारी है, कानून हमारा है, हम आपके हैं। ना हम कभी गायब थे, ना गायब हैं, ना गायब रहेंगे। खैर, पहला एग्रीमेंट जब हुआ 2010 में हुआ, 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है रिलीज के बाद। पर 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद एक दूसरा एग्रीमेंट आ गया। वहां पे मेरी वाइफ ने बोला आपने एग्रीमेंट पढ़ा? तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपया आ चुका है, एग्रीमेंट में यही तो लिखा होगा कि 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है फिल्म के रिलीज के बाद। उसके बाद में जो भी घाटा मुनाफा है वो राजपाल यादव का है। तो मैं उसी ऑफिस में मैंने जस्ट पूछा कि माधव भाई ये अपने जो अपना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है, इसमें जो अपनी बरबली बात सन एंड साइंड होटल में आपके हमारे मिथिलेश जी के बीच में हुई है वही है ना सब कुछ? आपके सीए भी आए थे। तो मैं इस ब्रह्मांड को साक्षी मान के दद्दा की आज तक नहीं तो ऐसे उठे और इस कुर्सी को लात मारी कि तुम मेरे छोटे भाई हो, ये मेरी बहू जैसी है, इसको कुछ पता नहीं है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर 5 करोड़ क्या 50 करोड़ का भी बीच में अगर हमारे आपके बीच में कोई मसला आ जाएगा तो 50 करोड़ को लात मार दूंगा, लेकिन भाई पे आंच नहीं आने दूंगा। ये था 2010 जुलाई का बयान, जिसमें मेरे कान गवाह, मेरी आंखें गवाह, मेरी वाइफ गवाह, सारे लोग गवाह, मेरा छोटा भाई गवाह। उसके बाद मैं चला गया प्रयागराज, कोई फंक्शन था, फंक्शन से लौट के आया, 5-6 महीने में एग्रीमेंट मांगता रहा। अब हमारी फिल्म, हाँ दूसरी चीज, 5 करोड़ रुपए जो फिल्म में आए, उसी बरा में 303 ऑफिस है था उस समय, उसमें 70% फिल्म हमारे सारे टेक्नीशियन गवाह हैं कि उन्होंने पहले दिखाई थी। 70% फिल्म बन चुकी थी, जिसमें 15-16 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका था। 5 करोड़ और 5 करोड़ 10 करोड़ की और ज़रूरत थी। 5 करोड़ के लिए इन्होंने कहा कि भाई आपके बहुत लोगों का पैसा लगा है, क्योंकि जेन्युइनली एक फिल्म बनती है तो 10 लोगों का पैसा लगता है, और मैं फिल्म करता हूँ तो फिल्म के लिए पैसा ले रहा हूँ, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के लिए, लोगों के घर चले, उसके लिए मैंने नियत बनाई थी कि मैं सबको काम कहाँ दिलवा सकता हूँ। तो जिनके पास काम नहीं, मेरे परिवार के ही लोग या मेरे दोस्त के लोग, वो लोग सब इसमें काम करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। नंबर 2, अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर, वो एग्जैक्ट डेट तो हमारे लीगल आपको बताएंगे, दूसरा एग्रीमेंट आ गया। बोले फिल्म 6 महीने लेट हो गई है, 5 का 9.5 करोड़। तो हमने कहा कैसा कर रहे हो, फिल्म बहुत, अब तो बिल्कुल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने वाली है, पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि इतना ब्रॉडवे टाइप थिएटिकल है मामला, पता नहीं ये सफल होगा कि असफल होगा, लेकिन इंडिया वीडियो, सेटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, फलाना ढिमाका, कॉलर ट्यून, आपका एक पैसा वापस होगा। इन्होंने 9.5 पे हमारा एग्रीमेंट साइन करा लिया। बोले थोड़ी लेट हो रही तो पैसा निपटाओगे तो 7.5 ले लूँगा 8 का, लेकिन अभी 9.5 पे कर दो। आ गई 2012, माननीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कागज़ हमें इशू, फिल्म पे हमारी शाहजहांपुर के प्लॉट पे 5.5 देके हमें 9 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। मैंने इनको तुरंत फ़ोन किया, हमने कहा खुशखबरी, लोन भी पास हो गया, 22 तारीख को म्यूज़िक रिलीज़ कर रहा हूँ और 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज़ कर रहा हूँ। और ये अब इसमें जो भी है वो देश के सामने है। फिल्म या तो अच्छी बनती है, बुरी बनती है। फिल्म अच्छी
सब अच्छे लोग होते हैं, जब चल जाती है तो सब बुद्धिमान होते हैं, जब नहीं चलती है तो सारे बुद्धू हो जाते हैं। ये आज का नहीं 100 साल का फिल्म का क्रिएटिव काम है। सर 2012 जुलाई में एक एग्रीमेंट हमारे पास, हमारे ऑफिस में गोरेगांव बंगलो था उस समय पूरा, आप आ गए, बोले 11 करोड़ 10 लाख पे साइन कर दो। मैंने कहा क्या कर रहे हो, अभी तो 22 सितंबर को तो रिलीज है। 22 सितंबर को माननीय बच्चन साहब से लेके सब लोगों का निमंत्रण रंग शारदा पूरा बुक हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे रोहेलखंड शाहजहांपुर के हैं, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। राज्यपाल 50 करोड़ के लिए भी टूट नहीं सकता है, राज्यपाल उसको फेस कर सकता है। तो 5 करोड़ की जो मेरे ऊपर लगातार कि मैं रोया, कि मैं घिघियाया, कि मैं ये किया, जबकि इनको भी पता है कि मेरे गांव में 2005 से पहले 5 करोड़ पे तो ईंटें नीचे बेस में लगी हैं जिस पे हमारा मकान खड़ा कर पाए, क्योंकि पूरे गांव का एक अलग ही वो था जिसमें जो भी मकान बनवाते उसमें थोड़ी मिट्टी डलवा के ही मकान बनवा सकते थे। तीसरा एग्रीमेंट 2012 में आया तो 11 करोड़ 10 लाख रुपए उसमें लिखे थे, और विश्वास करिए मेरी वाइफ और सबका मुंह उतर गया, लेकिन हमने कलेजे पे हाथ रख के ये बोले कि 7.5 भी ले लूंगा, लेकिन आप कर दो। ये थोड़ा होता है मतलब हमारे सीए और हमारे इनको दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप रखो, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने 11 करोड़, मैंने कहा जब आपके 8 करोड़ निपटने हैं तो 9.5 करोड़ निपटने हैं। फिल्म कमाएगी तो 11 करोड़ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिल्म का कुछ भी हो ये गारंटी मेरी है कि 5 का 8 करोड़ आपको मैंने बोला है, वो मैं आपको यहाँ से लेके कहीं बोलोगे, अपनी ज़मीन बेच के देनी पड़े वो दूंगा, लेकिन आप बार बार मत परेशान करो। 40 लाख रुपए उस समय इनको दे दिया गया। 40 लाख रुपए दिया, तब हमने फिल्म की म्यूजिक रिलीज अनाउंस की। इनको बोला कि आप आइए, मिथिलेश जी भी आए। ये बोले ठीक है, तुम तो बहुत बढ़िया हुआ। 22 तारीख आई, एक झमाझम, आप लोगों गूगल पे चले जाइए, म्यूजिक रिलीज ऑफ अता पता लापता रिलीज बाय अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब स्पीक अबाउट राजपाल। मैं आपका टाइम ज़्यादा 5 मिनट का वो पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। उसमें एक गलती हो गई हमसे 23 सितंबर को। क्या हुआ, इतना बड़ा मेरी जिंदगी का फंक्शन हो रहा था। मैं 87 से लेके और 2012 तक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, चाहे वो हमारा आयुध वस्त्र निर्माणी हो, चाहे वो कोरोनेशन आर्ट थिएटर हो, भारतीय नाट्य अकेडमी हो, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या मेरे DD1 का पहला एक्शन बोलने वाले दयाल निहलानी जी हो, ऐसे हमने 10 लोगों को उस सेरेमनी में बुला लिया। सेरेमनी जमाजमी, बच्चन साहब ने उनको माला पहना दी, सबको सम्मानित कर दिया। ये मेरी जिंदगी का अगर गुनाह है तो लड़ाई यहीं पे है। यही मैं पिछले 10 साल से, क्योंकि अगर ये पाई मात्रा विराम नहीं आता तो शायद मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। ये क्या हुआ, 23 सितंबर को मेरे पर्सनल सेक्रेटरी थे मेहुल को एक फोन आता है कि मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ, माधव गोपाल बोल रहा हूँ, कलिया सब नन्हुओं को, ये शब्द क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं थी तो यही शब्द होते कि सब नन्हुओं को माला पहनवा के बच्चन साहब से खुशी मिल गई। अरे मैंने कहा, मेरा सगा बड़ा भाई जिसने मुझे ट्यूशन पढ़ा के बड़ा किया, वो सेरेमनी में बैठा था, उसको माला नहीं पहनवाई। हम लोग तो पार्टनर हैं, क्योंकि आप हमारे इन्वेस्टर, आपको रिलीज के बाद पहला पैसा तो आपको मिलना है। तो अगर आप यहाँ होते तो आप भी होस्ट कर रहे होते। अगर आप बोलते माला, मेरा कुछ नाम हो जाता शाहजहांपुर की गलियों में, तो मैंने कहा बिल्कुल आप आए क्यों नहीं, क्योंकि आपको तो 8 दिन पहले से मैं लगातार मैंने बताया कि मिथिलेश जी आप आइए, तो आप नहीं। अगर हम लोग पार्टनर थे तो मुझे नहीं लगता अपने घर में किसी मेहमान को बुला के मुँह मीठा मिट्ठू होना। मैंने अपने लिए भी माला नहीं पहनी। और ये उसमें एक रिक्शा वाला है, एक गली गली सेल्समैन सामान बेचने वाला है, एक नौकरी करने वाला है, एक आर्ट डायरेक्टर है, एक दयाल निहलानी जी डायरेक्टर है, जिसमें पहली बार उन 10 लोगों को, सबों लोगों ने मेरे साथ में बहुत अच्छा किया है।
लेकिन 10 लोगों सबों को तो माला नहीं पहना सकता, 10 लोगों को माला पहना सकता हूँ। उनका चुनाव किया है, आप क्यों इसको इतना बुरा मान गए? बोले 1,500 करोड़ का आदमी उस समय, क्योंकि मेरे कान कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया की किसी भी मशीन में मैं खुद एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। 1,500 करोड़ का आदमी हूँ, अब तो छोड़ दो, आधा पैसा मिथिलेश जी का लगा है, आधा मेरा लगा है, और अब तो तुम छोड़ दो, अब तुमसे कोर्ट में मिलता हूँ। जुलाई 2012 में तीसरा एग्रीमेंट बना, जिसके अगस्त में, जिसके तारीख है, प्लीज आप सब लोग उसमें जाके फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इसके चेक दिए हुए थे, इसके चेक दिए हुए थे। 1 महीना बाद फिल्म रिलीज है, जैसे 22 तारीख को हुआ और पता लगा कि फिल्म स्टे हो गई को माननीय हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में स्टे होने के बाद में मैं वहां पहुंचा, मैंने अपनी जो है प्रार्थना रखी। मेरी फिल्म में मैंने उस समय भी बोला इनका 5 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन ये बोतल जो बनी है ये 20-22 करोड़ की बनी है। इसमें अगर आप गुस्सा भी हो तो आपको जब तक, क्योंकि पब्लिक में आनी है ये, तो इसको आप मार्केट में पहले क्यों, क्योंकि 5 करोड़ आपका डूब जाएगा, मेरा इसमें 15-16 करोड़ डूब जाएगा। अरे तुम 4 करोड़ की फिल्म नहीं आप बात कर रहे हो, ये मेरे से कहा गया। और पता लगा कि जैसे वो माननीय हाई कोर्ट ने हमें फिल्म रिलीज करने का आदेश दिया, 12 अक्टूबर 2012 की रिलीज थी, पीवीआर उसको पूरा पैसा पीवीआर ने जमा कर दिया था, 1200 प्रिंट रिलीज होने थे। उससे पहले फिर माननीय हाई कोर्ट तो झेल गया, वहीं पे पता लगता है दूसरा एक फिल्म को नेस्तनाबूद करके मुंबई में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, शायद इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम 20-25 साल से जानते हैं, शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जिसमें माननीय अशोक सरोगी साहब के संचालन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो उन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है। और उसमें राज्यपाल ने किया फ्रॉड, राज्यपाल ने लिया लोन, राज्यपाल ने कर दिया एक व्यापारी के साथ ठगा, राज्यपाल ने पैसे निपटाने से पहले फिल्म। और पता लगता है कि दोस्तों ये पानी की बोतल है, इसमें 5 लोगों 10 लोगों का पैसा लगा है, और एक पैसे ने 9 लोगों का पैसा उल्टा चढ़वा दिया, अपना तो डूबा ही। और फिल्म आप 2 नवंबर को 2012 को रिसर्च कर लीजिए, जो 1200 थिएटर रिलीज होनी थी, 190 थिएटर फिल्म रिलीज नहीं हुई। 24 घंटे के अंदर वो फिल्म को उतारना पड़ा, 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, फिल्म उतर गई। राज्यपाल की पूरे देश दुनिया में बदनामी। मैं सोच रहा हूं कि जो आदमी अपनी दाल चावल रोटी की इंतजाम शाहजहांपुर में करके आया था, अपने गांव करके आया था, मुंबई में तो अपनी कला की भूख, राजपाल यादव के लिए कभी भी कला पेशा नहीं है, न थी न होगी। राज्यपाल की कला राज्यपाल की पेशगी है और राज्यपाल का पैशन है, कला एक विज्ञान है। और मैं इस विज्ञान का 100% 2026 में भी 1997 में I was a known struggler. In 2026 I am well known beginner. एक चीज सर, बस 5 मिनट और ये लेना चाहूंगा। ये 2013 के यहाँ तक ये किस्सा हुआ, तो मैंने 5 करोड़ जो रुपया लगाए, इनके 5 करोड़ वो सब में दिखाए और बाकायदा खर्चा है। थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि वो फिल्म तो बहुत छोटी है, 2-2, 2.5 मिनट के मैं वर्टिकल के रूप में लगभग 10-20 बुक कटवा रहा हूँ। उसमें आपसे ये सहानुभूति नहीं चाहिए कि फिल्म कैसी है, फिल्म तो गलती अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बात को जरूर जज करना कि इसमें जो मैं 20-22 करोड़ रुपया बोल रहा हूँ लगा है कि नहीं लगा है। 2013 जैसे ही आया, 2013 के बाद में 2014 में हमारी जो 3 दिन फिल्म ना चले तो लोग पूछते नहीं हैं। 2012-13 में ये काम शुरू हुआ और 14 में मुझे राइट्स मिले 1.25 साल के बाद कि आप अपनी फिल्म चाहो बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो कर सकते हो। 2014 से टेक्निकली रूप से माननीय हाई कोर्ट में
क्योंकि मैं हाई कोर्ट, अपने देश का कानून कल भी रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा। और माननीय हाई कोर्ट जो भी हमें आदेश देगा, राज्यपाल उसके लिए खड़ा मिलेगा। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं कि मेरा इंटेंशन और ये पाई मात्रा और विराम का इंटेंशन क्या था, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमारा आपके सामने यहाँ बैठना सार्थक हो जाएगा। प्लीज 2014 से लेकर 2016 तक ये चेकों का मामला आप समझा दीजिए प्लीज। ये जो चला है ये नियत का गेम है। मैं इसको वादे के साथ, क्योंकि मेरा मेहुल और मैं गवाह हूं, मिथिलेश और माधव जी ने ये बिल्कुल रिवेंज की भावना में किया। बिल्कुल ये 3 लोग, इन लोगों ने हमसे प्रण लिया था, क्योंकि अगर इनके पास उस समय रिकॉर्डिंग होती दिखा देता। इन्होंने मुझसे कहा था कि 10-40 नहीं पहुंचे तो तुम्हारी 1-1 इंच बिकवा दूंगा। ये बात मिथिलेश ने मुझसे पूछी थी। तो मैंने कहा इस शहीदों की नगरी में शाहजहांपुर में अगर कोई पैदा हुआ है तो या तो चांद देने के लिए पैदा हुआ है या चांद लेने के लिए पैदा हुआ है। सब कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है। शाहजहांपुर का बच्चा हूं। पूरे 7 समंदर में जितनी भी एजेंसियां हैं, जब जीवन में कुछ चुराना नहीं तो छिपाना क्या है। कोई ऐसा वकील नहीं बता सकता कि जिसको मैंने ये भास्कर जी से लेके, माननीय सौरभ जी से लेके, नितिन पोद्दार साहब से लेके लगभग 12 वकीलों के पास में गया। मैंने कभी कोई वकील नहीं कह सकता 2-5 का आइडिया दिया हो। मैंने हमेशा ये बोला कि मेरा कुछ प्रश्न मेरे हैं, वो सिर्फ मुझे सुन लो। शाहजहांपुर में जिस दिन ये बच्चन साहब की हुई, शाहजहांपुर में भी मैंने बोला, मेरा परिवार भी नहीं समझ पाया कि वो 10 मालाएं, वो 10 मेडल पहनाना वो मेरी जिंदगी का हमेशा के लिए वो कलेश हो गया था। क्योंकि 2 लोगों ने उस समय रिकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि मैं आज तक जिंदगी भर बोलूंगा कि इन्होंने कहा कि नन्हुओं को तुमने पहनाई मालाएं। नन्हुआ मैं भी नन्हुआ हूं साहब, क्योंकि मैं भीड़ का आदमी हूँ। भीड़ का माथे का तिलक बन के चला हूँ बचपन से। डायलॉग हंसाने के लिए डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हंसाने के लिए हमेशा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके पवित्र आत्मा से सबको फेस करके बोलने की जरूरत पड़ी। सोशल मीडिया के बच्चों के लिए मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि चाहे आप साधक बन के हमारे साथ जियो, आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारी जिंदगी में बाधक बन के जियो, आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आपका हमारा रिश्ता है, आपके बच्चों से हमारा खून का रिश्ता है। इसलिए जो साधक हैं उनको भी धन्यवाद, और जो बाधक हैं उनको भी मेरा धन्यवाद। उनके भी बच्चे अच्छे रहे जैसे मेरे बच्चे अच्छा रहने का मैं सपना देखता हूँ। अब आप पूछ सकते हैं कोई भी। जी भैया। अमूमन क्या होता है कि जब आप इस तरह की किसी सिचुएशन में होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको गलत लगती रहती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। आपकी जो इंटेंशन की बात आपने कही, मुझे बताइए कि सबसे पहले आपको कब लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो 23 सितंबर 2012 रात में बच्चन साहब की वो निपटी, और सुबह मेहुल का, ये गोल्डी भाई किधर ही होंगे, मेहुल का फोन, मेहुल हमारा पूरा वो उस समय का जितना वो संभाल रहे थे और हमारे पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा ये फोन आया, ये गड़बड़ जैसा लग रहा है। फिर उसके बाद में आपके सामने है जो कुछ भी। राजपाल जी, अमित तुम्हें पहले बात करते, ये फील्ड काफी इनसिक्योर वाली फील्ड है, और जब आप एज अ प्रोड्यूसर आते हैं तो ये मतलब सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन आपने क्यों नहीं किया उस वक्त? एक फिल्म बनाई थी राज कपूर साहब ने, मेरा नाम जोकर। मैं तो एक किसान परिवार से आया, और किसान परिवार में ही दाल चावल रोटी, आपको बता चुका, इसलिए अपना बायोडाटा सुनाया कि मैं दाल चावल रोटी का इंतज़ाम अपने कुड़रा और शाहजहांपुर में करके आया। भारतीय सिनेमा का हिस्सा बनने आया, पूरे विश्व की सिनेमा की सेवा करने आया। अगर मैं आपसे पैसे ले लूँ और सोने की माइनिंग चलाने लगूँ तब तो गलत आदमी है। लेकिन 100 साल से फिल्म फाइनेंस फंड, 50 प्रोड्यूसर, कोई फिल्म डूबती है, कोई फिल्म अच्छी बनती है, कोई फिल्म बुरी बनती है। मैं भी एक्टिंग करते करते मुझे ऐसा लगा कि 100-200 अभिनेताओं के साथ कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए
जो फिल्म ना लगे और टेलीविजन ना लगे और थिएटर ना लगे, लेकिन तीनों का मिक्सअप लगे, एक सटारिकल साधारण बनाया। तो वो आदमी सोचता है जिसको दाल चावल रोटी की चिंता होती, छोटे भाई, दाल चावल रोटी की चिंता ना करके जिस आदमी ने जीवन जिया हो, उसकी भूख हमेशा 20 साल के इंटरव्यू निकाल लीजिए तो राजपाल की भूख, राजपाल का आटा 8 है और 8 में जीता हूं। मैं कभी नहीं सोचता उसमें घाटा होगा मुनाफा होगा, और आगे भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि जो घाटा मुनाफा वाले लोग सोचते हैं वो व्यापारी होते हैं। मैं तो एक संस्कारी, एक मनोरंजन रूपी विज्ञान का आभारी रूपी विद्यार्थी हूं। जो कुछ भी मेरा है वो सबका है, क्योंकि जब मैं एक एक्शन हमारा सुनूंगा तो 250 लोगों का घर चलता है। मैं कहाँ अकेला, मैं जो भी करूंगा वो 250 परिवारों के लिए नहीं सोचूंगा, तो क्या अकेला कहीं मतलब हिमालय में घर बनवाने के लिए सोचूंगा? फिल्म ही कर रहा था, फिल्म ही तो बनाई, फिल्म के लिए पैसा लिया, क्या गुनाह कर दिया है साहब? 50 लोग समूह हैं जो फिल्म बनाते हैं, घाटा उठाते हैं, फिर पैसा चुकाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं कि हम अपने 1800-2500 फेडरेशन से प्रार्थना करते हैं, नीरज भाई, हमारी आज पूरी फेडरेशन से जितनी हमारी 25 फेडरेशन है या 30 फेडरेशन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ब्रांडिंग का एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, एग्रीमेंट बनाइए, क्योंकि फिल्म बनती है फाइनेंस से, एक फाइनेंस का फेडरेशन से आप एग्रीमेंट बनाइए, वही एग्रीमेंट बाहर जाएगा जो फेडरेशन से पारित किया हुआ एग्रीमेंट होगा, वही ब्रांडिंग के लिए बाहर जाएगा कि जो ब्रांडिंग के लिए पारित किया हुआ फेडरेशन का, उसमें रिक्त स्थान छोड़ दो, लेकिन बेसिक फॉर्मेट हर कलाकार के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए एक जैसा होगा, ताकि जब फिल्म कमाए तो पूरी दुनिया अच्छी, और जब फिल्म कोई गड़बड़ हो तो फिल्म इंडस्ट्री गंदी, बाकी सब अच्छे। ये चोर साहूकार का आज से ना व्यवहार चलने दूंगा और ना ही चलाऊंगा, और अगर जहां रहा तो आज अभिनय के साथ ये भी करता हूं कि हर चीज का, उस चीज का विरोध करूंगा जो बॉलीवुड को फंसा के गलत तरीके से उनसे पैसा लेना चाहता है। ये राजपाल यादव डंके चौक पे बोल रहा है कि आज के बाद में अगर बॉलीवुड को आप गाली दोगे या भारतीय सिनेमा को गाली दोगे तो उसके एग्रीमेंट आपके हाथ से नहीं बनेंगे, जो भारतीय सिनेमा है उसके फेडरेशन से पास होके वो कमेटी बना के पूरे देश में अपने अपने ले लो, सबको भी दे दो। हाँ बोलो बोलो भैया। जी इसमें तो बहुत ही अच्छा लगा राजपाल जी। सोशल मीडिया की बात करूंगा, हम भी बहुत सारे नाम सुन रहे हैं, इन्होंने हेल्प की, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं जेल में नहीं था, छोटी सी बात, अगर 2012-13 में लफड़ा शुरू हुआ था मेरी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी में जितने भी लफड़े, मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं दे पाया, क्योंकि बहुत सारे खर्चे ये लफड़े निपटते हुए, अगर आज मैं 200-250 फिल्में बोल रहा हूँ, मेरी 2000 में मुझे दो फिल्में थी मेरे पास, जंगल सिर्फ एक थी, और 2026 में मेरे पास में 10-20 रिलीज नहीं हुई होंगी, 10-20 ऐसी हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, 200 से 250 के बीच में मैंने फिल्में की, तो 25 साल में हर साल 10 फिल्म का डाटा मेरा है। और क्या बच्चे की जान लोगे? पूरी बॉलीवुड, पूरा भारतीय सिनेमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मित्र 36 स्टेट की हर भाषा, पहले दिन से मैं गोदी का खिलौना था। विश्वास करिए, जिस घर में भारतीय सिनेमा घर में बैठा, आप अपने तरीके से कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए पूरा भारतीय सिनेमा और साथ में पूरा विश्व सिनेमा, मैं सबकी गोदी का बच्चा बन के रहा हूँ, रील बन के रहा हूँ, आज रील हूँ। और जितने भी सोशल मीडिया के जो आप लोगों ने देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्टेटमेंट के साथ, सब लोग प्लीज अपने अपने डिटेल जरूर भेजिएगा, जिन जिन लोगों ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले। आप अपना एक अकाउंट नंबर भेजिएगा, मैं आपके पैसे से वो अकाउंट नंबर हमने टीम को बोल दिया है पूरी, वो टेली किया जाएगा, और जो पैसा है और जितने दिन पैसा हमारे पास वो पड़ा है, मुझे समय पता नहीं, मुझे सहानुभूति मत दीजिए। एक छोटी सी घटना, 2 मिनट की जरूर, थोड़ा लाइट माहौल करना चाहूँगा। मैं इतना बड़ा था, पिताजी इतने बड़े थे, बड़े भैया, और हमारे पिताजी, हमारी हाइट उस समय बहुत कम थी। पिताजी ले गए, बोले कि मुंशी जी
ये छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, ये तो आपके यहाँ पढ़ रहा है, इसको अभी पढ़ाना है, तो इसकी जैसे फीस दे रहा था वैसे फीस मिलेगी इसकी, चाहे मजदूरी करके हो। लेकिन अगर बच्चा पास हो तभी बच्चा पास करना, नहीं तो हमारी आपकी ठनक जाएगी, हमारी आपका झगड़ा हो जाएगा। मैं गया घर पे, अम्मा के पास बोला, हमने कहा ये तो पहले ही दिन मतलब मामला पहले दिन फेल करवाने के चक्कर में। तो पिताजी ने मुझसे बोला तो क्या, माता जी खड़ी थी, तो क्या हम पैसे लगाते रहें, आप इधर उधर से आए बाएं साए से बेवकूफ़ बना के पास होते रहें, मुझे पता भी नहीं लगा कि ना चले कि आप करना क्या चाहते हैं, तो मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं आपसे खेती करवाऊंगा। तो मैंने कहा पिताजी खेती भी करूंगा, आपके साथ घास भी छीलूंगा, आपके साथ पढ़ाई करूंगा, और रात शाम सवेरे हम आपकी हेल्प भी करेंगे। 20 साल तक लगातार मैं एक किसान और परिवार का बेटा होकर पढ़ाई करके, जब मैं जनपद रत्न मुझे मिला जंगल के पार, और मैं गया शाहजहांपुर, जब पूरे शाहजहांपुर ने हमें खूब मालाएं हमारे स्कूल ने पहनाई, खूब आशीर्वाद मिला, और पिताजी रात मिल गए अकेले। तो मैंने कहा, तो बहुत देर मैं चुप, पिताजी बहुत चुप, बोले क्या हो गया? तो हमने कहा एक बात आप कान खोल के सुन लो। तो पिताजी से कभी मैंने ऐसी बात ही नहीं की थी। हमने कहा तुम्हारा बच्चा अभिनेता हो गया है, पूरी दुनिया बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको चुनौती देता हूं, कभी धोखे से अगर कोई सिनेमा देखना, अगर अच्छा लगे तभी मेरी बड़ाई करना, वरना हमारी आपकी ठनक जाएगी। तो बोले ये कैसी बात है? हमने कहा 25 साल जब आपने 6-7 साल का बच्चा होता है, जब आपने टीचर को बोला था, आज मेरी जीवन के सबसे बड़े टीचर आप हो कि मैं पास होकर आपके सामने खड़ा हूँ, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आज के बाद मैं जीवन भर बड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए खड़ा होकर आपको परीक्षा देना चाहता हूँ। क्योंकि बेटा कैसा भी हो, बाप उसको अच्छे मार्क्स दे ही देता है, माता को तो छोड़ ही दो, माता तो 100 नंबर से भी ऊपर दे देती है। वो रिश्ता 26-25 अगले साल 30 साल हो जाएंगे ब्रदर, आज तक उसी रूप में अपने परिवार को लेता हूँ, उसी रूप में अपने संसार को लेता हूँ, हर समाज को लेता हूँ। और बोलते हैं कि जितने भी पिछले 20 साल से धार्मिक स्तर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संत, पीर, फकीर, महावीर, बुद्ध, विवेक, सनातन, जिस भी अध्यात्म के ऊपर पिछले 20 साल से एक अध्यात्म की पटरी और एक कर्म की पटरी, उसका नाम राजपाल यादव है। ये बात विश्वास दिलाता हूं। आरोप प्रत्यारोप मैं किसी से ऊपर नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अपना किया गया जीवन में, मेरे गुरुजी ने बोला था, बेटा कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसका आज अगर हमने कुछ चीजें, कुछ तो अच्छी हुई होगी जो आप 1.5 घंटे से आज, कुछ तो चीजें अच्छी हुई होंगी जो आप हमारी सेवा पे हमें झेल रहे हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। आप छोटे भाई, आपके उस जवाब का विद स्टेटमेंट और विद वापसी के साथ उस दिन पूरी लिस्ट लेके आऊंगा, और एक एक आदमी का नाम लेके और भरी जनता के सामने आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नाम हैं, एक नाम लेके दूसरे छोटा नहीं करना चाहता। लेकिन सोशल मीडिया में जो हेल्प वाली बात है, सोशल मीडिया में जो आशीर्वाद वाली बात है, सोशल मीडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री बात है, मैं 500 जन्म भी लूं तो फिल्म इंडस्ट्री में ही जन्म लेना चाहता हूँ, इतना खुश हूँ। हेलो राजपाल जी, आपके बाएं राहुल दिस इज फ्रॉम द फिल्म सेक्शन। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सच सामने लाए, लोगों को बताया, और जो सबको पूरी दुनिया को हंसाता है उसको परेशान देख के सबको दुख हो रहा है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि लोग मौका ढूंढते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहाना भी 100 बहाने ढूंढते हैं कि 2 आंसू बह जाए, इमोशनल हो जाए, आपने कैसे खुद को रोका? मैं कह रहा हूँ, मैंने 40 यही तो लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत से 3 अभिनेता, 300 अभिनेता हैं जिन्होंने एक युग चला दिया है। उनके अगर विश्व से एक अभिनेता चुनना हो तो चार्ली चैपलिन। विश्व के जितने भी आशीर्वाद रूपी सब हजारों संत पूज्य महात्मा, उसमें एक दत्ता जी मिल गए दिशा निर्देशक के रूप में, पंडित जी देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमें लगता है हमारे साथ है। दूसरी चीज, चार्ली चैपलिन साहब के बाद एक जैकी चैन हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
फिर उसके बाद में जब आएंगे तो अपने 100 साल के सिनेमा में बलराज साहनी साहब से वक्त लेके, भारत भूषण साहब से लेके, और बोलते हैं धर्मेंद्र साहब, जितेंद्र साहब, जितने भी जो है, राजेंद्र जी, महमूद साहब, संजीव कुमार साहब, जितने नाम लूँ यहाँ वरुण धवन तक, लगभग पिछले 100 साल में 20-25 अभिनेता हैं जिन्होंने ये भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे चुनाव करना पड़े तो चार्ली चैपलिन, दिलीप साहब के साथ एक पूरा सभी हमारे मान भाव सीनियर्स, और साउथ से रजनीकांत साहब, और केरला से मोहनलाल जी, कमला हासन साहब, और इधर आप आ जाएं तो जैकी चैन, बॉलीवुड से गोविंदा भैया, और मुझे लगता है 5-6 ये एक्टरों के बीच में जिम कैरी, इन सबको 5वां या 7वां नंबर मुझे ऐसा लगता है राजपाल नौरंग साहब। क्योंकि ये मेरी गलतफहमी अगर है तो मैं हृदय से बताना चाहता हूँ कि जब कठिन फील्ड मिलती है, जब कठिन रोल मिलता है, जब कठिन स्टेडियम मिलता है, तो वहां अंदर रोना कितना भी भरा हो, लेकिन बाहर मुस्कुराहट, सरलता, शांति के साथ उसका सामना होता है, इसलिए आंसू नहीं निकलते। दोस्तों गालियां भी सही, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की हमने तालियां भी सही, क्योंकि देखिए तालियां और गालियों का संगम है साहब। कि अब ये बताओ, जिसने जेन्युइन हमारी मदद की और वो उसके पैसे नहीं पहुंच पा रहे, अब मैं बता रहा हूँ कि ये तकलीफ वजह नहीं हो पा रहे, तो वो बच्चा जो है वो भी मेरा भाई है, तो वो गाली दे या ताली दे, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ये 36 चैन आपके सामने हमेशा 9 रस 9 चौक 36 12 13 36 तेहरा चरित्र है राजपाल यादव, तेहरा चरित्र। एक मैं जब अपना दरवाजा छोड़ता हूं, उसके बाद में किसी भी सेट पे मिले तो मैं लवली अभिनेता होता हूं। लड़की हो या लड़का हो, कोई सिस्टर के रूप में, कोई अग्रज के रूप में, कोई टीचर के रूप में, कोई किसी, फिर पूरे दिन वो सिर्फ हमारा हंसी देखता है और शब्दों का निर्माण देखता है। जब मैं सेट पे छोड़ता हूं तो उसके बाद जब घर आता हूं तो मुझे नहीं मालूम मैं किन चीजों से जूझ रहा होता हूं, लेकिन मेरी छोटी बच्ची को भी ये कहने का मौका ना मिले कि पापा क्या बात है। और एक परिवार और एक व्यापार, लेकिन चूंकि मेरा ऐसा धंधा है जिसमें मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूं, तो पब्लिक के बीच में आचरण, व्यवहार और संस्कार, ये 3 चीजों को लेकर सिर्फ 3 डायमेंशनल चरित्र बना के चलता हूँ। बाकी चार्ली चैपलिन साहब की एक लाइन से बहुत सीख मिलती है, हमारा दुख अगर पूरी दुनिया के लिए सुख का कारण बने तो मैं आज भी अपना दुख और भी उसकी मजाक बनवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा सुख अगर पूरी दुनिया के लिए दुख का कारण बने तो हमेशा के लिए मैं उस सुख को वापस खींचना चाहता हूँ, आपके सामने जीवन को भी परोसना नहीं चाहता हूँ। हम सबको बहुत ज्यादा खुशी है, उनके चाहने वाले खुशी है, और इस सबसे एक बात बहुत अच्छी निकल के आई है, ये पता चला हम सबको कि राजपाल यादव को कितना प्यार करते हैं लोग। उससे अतिरिक्त मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हमें कि किस तरह से 5 करोड़ रुपए जो दिए थे और उसके 60% ब्याज लगाया गया। जब भी कोई एग्रीमेंट होता है करोड़ों का, लाखों का या कुछ हजारों का भी, और अगर वो लीगल एग्रीमेंट होता है तो उसमें सारे डिटेल्स लिखे होते हैं कि मैंने इतना पैसा लिया और ये पैसा कब चुकाया जाएगा और उसमें ब्याज कितना प्रतिशत दिया जाएगा, ये लीगली लिखा गया होता है। और एग्रीमेंट जब होता है तो लीगल एक्सपर्ट्स आमने सामने बैठते हैं, ये बैठता है, सब कुछ बैठता है। तो आप जैसे भास्कर भाई, बहुत अच्छी बात सर, मैं आपकी बात समझ गया। ये 2024 बस जब आप बता रहे थे कि 60% ब्याज लगाया गया और राजपाल यादव सप्लीमेंट्री जो एग्रीमेंट का मानते गए, तो ये मानते गए जब 60% ब्याज लगाया जा रहा था तो मानते चले गए, इसकी क्या वजह थी?
ये तो पहले से तय होता है कि इतना 100 रुपए का 110 रुपए दिया जाएगा, 120 रुपए दिया जाएगा, तो इतना ब्याज लगा रहा है, आप लोग मानते क्यों चलेंगे? और ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया? सर मैं इसका उत्तर क्यों, भास्कर जी उस समय पिक्चर में नहीं थे सर। मैंने पिछले 200-250 फिल्में की हैं, तो सब एग्रीमेंट तो ऐसे, अगर मैं एग्रीमेंट पे तो सारे एग्रीमेंट लफड़ैल होते हैं सर। ये मैं बोल रहा हूँ कि इसकी भावना समझो, ये कभी भी मुकदमे के लिए कोई सपना ही नहीं था, ये 3 लोगों के अभिमान की लड़ाई है। मैं फ्रॉम द माननीय कोर्ट में भी पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इनको पैसा नहीं लेना है। ये 5 करोड़ रुपए के लिए ये मुझे चाहते हैं कि मैं इनके चरणों में गिर जाऊँ। ये पैसा तो 2013 से लेके कभी मना नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपया पहले आ गया। मैं लक्ष्मी नगर ऑफिस में गया, जेन्युइनली मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ साइन करता, क्योंकि मेरे लिए सुनिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो साइन किए उसी को तो मैंने 18 में 10 करोड़ 40 लाख निपटाए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैंने गलती नहीं की, मुझे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे घर का मसला था, इसलिए मैंने वकीलों को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। क्योंकि थोड़ा इमोशन क्या होता है, कभी कभी कुछ बात की वैल्यू होती है, कभी कभी कुछ रिश्ते की वैल्यू होती है। जो आदमी खुद 1000-1500 करोड़ का आदमी है, 5 एक फ़ोन पे एक मीटिंग में इधर आया, उसने सर्वे किया, 5 करोड़ रुपया पहुंचा दिया, तो वो मेरे खिलाफ कौन सी कॉन्स्पिरेसी करेगा? आप मानते हैं कि आपकी तरफ से गलतियां हुई? मेरी तरफ से गलतियां तो बचपन से हो रही हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गलतियों का पुतला हूँ। लेकिन एक बात आपको आज से नहीं, पूरे जीवन के लिए बताता हूँ कि राजपाल बचपन से चोर है, बचपन से छलिया है। जिस घर में घुस जाता है पूरे घर का दिल चुरा के चला आता है, और पूरे घर का अपना बना के चला आ जाए। तो जब तक जिंदा हूँ पूरे घर को अपना बनाने की कोशिश करूँगा, पूरे संसार को। ये जो मसला है इसमें नहीं इन्वॉल्व था, ना वकील इन्वॉल्व था, इवन बीवी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। वही तो बता रहा हूँ कि इस एग्रीमेंट में फिल्म रिलीज होने के बाद 5 का 8 करोड़ रुपया माधव जी को मिलेगा, उसके बाद जो भी है मेरा है। फिल्म 1 करोड़ एक सेकंड बोलना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि विश्वास करना गलती थी, तो इन्होंने गलती की। हाँ, इंटेंशन गलती नहीं थी, वही गलती है, विश्वास करना ही गलती है। 100% इंटेंशन। अगर हमने जितने भी साक्ष्य रखे हैं, माननीय हाई कोर्ट कानून की शरण में सब लोग, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन मैंने इनसे 3 बात बोली कि 5 करोड़ रुपया या तो उधार हो सकता है, 5 करोड़ रुपया फ्रॉड हो सकता है, 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो सकता है। तीनों चीजें कैसे 5 करोड़ हो सकती हैं? वो 5 करोड़ में अगर आप कहते हो कि एग्रीमेंट बना, तो मैं आपसे पूछता हूँ फिर ये फ्रॉड कैसे है? इंटेंशन बताइए। जब आपने एग्रीमेंट 3 एग्रीमेंट बना लिए, फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि राजपाल ने किया फ्रॉड। लेकिन आपने बोले कि राजपाल ने फ्रॉड की, आई न्यूज़ आई पूरी, आप 2012 की आप देख लीजिए, न्यूज़ें देख लीजिए, तो रिसर्च कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि चलो लोन भी मैं मानता हूँ, तभी तो मैं 2018 में चुकाया। अगर लेकिन आपका इंटेंशन विश्व की अदालत में, दुनिया के उसमें, मेरा इंटेंशन था तो मैं 20 करोड़ का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। और आप वीडियो के माध्यम से बोलते हैं कि 5 करोड़ का 25 करोड़ हो गया। मैं तो ये आपका सुनने के लिए तरस रहा था कि आपका 5 करोड़ का जब 2026 में 25 करोड़ हो गया, तो मेरा 16 करोड़ 160 करोड़ का हो गया। अब वो 160 करोड़ रुपया सिर्फ आपके इस 5 करोड़ के, इसने इतनी बदनामी, यही तो धमकी। वो लोग बोलते हैं कि 60-70 आदमी, सोचिए राजपाल तो गुंडा हो गया फिर। 60-70 लोगों के साथ, बताओ। मैं जाता था किसमें? हाई कोर्ट में। ये सब वीडियो सुना ना आपने? 60-70। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं फिर तो मैं तो कोर्ट ही जाना बंद कर दिया था, ये भी बोल रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट की घटना बताता हूँ जिसका इसी किस्से से लेना देना है। कुलदीप, ये कौन से सन की बात है? 2018 की, 2016 की। डिग्री पास हो गई थी उससे पहले। सर क्या हुआ कि नीचे कड़कड़ डुमा में हमारे खिलाफ एक वारंट कट गया। माननीय हाई कोर्ट ने जो मुझे, मतलब मैं चरण छूता हूँ उस जमीन के। मैं
तारीख को मेरी जमानत हो जाती है, मैं चला जाता हूँ हिमाचल शूटिंग करने। अब मैं 27 तारीख को माननीय हाई कोर्ट में पेश होता हूँ। दिन भर हाई कोर्ट में रहता हूँ, जैसे बाहर निकलता हूँ मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस बात से गिरफ्तार कर लिया जाता है कि कड़कड़डुमा कोर्ट में आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भाई साहब, अभी मैं हाई कोर्ट से निकला हूँ, कड़कड़डुमा में मैं 19 तारीख को मैं जब हिमाचल गया था शूटिंग करने भाग्य की क्रेजी बारात, तो मैं प्रॉपर अपनी ज़मानत लेके तब मैं शूटिंग गया हूँ। सर मुझे जिप्सी में बिठा लिया जाता है और अब जाके कड़कड़डुमा आने से पहले मुझे छोड़ दिया जाता है। वहाँ वकील भी हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं और बोले वो ज़मानत तो 1 सप्ताह पहले। दूसरे दिन जब माननीय हाई कोर्ट में हमने अपनी शिकायत क्या ये रखा कि मैं तो उस दिन वो क्या हुआ था उस दिन के वो आप वो भी प्लीज़ दीजिएगा कि उस इतना ये भी इतनी डांट पड़ी कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप हाई कोर्ट के किसी उसको आप बाहर से गिरफ्तार कैसे, कितना बड़ा बलवा हुआ। और बाद में पता तो हमें क्या है, मैं कह रहा हूँ मैंने जब 2014 मैंने ये बात बोली थी कि ये लड़ाई पैसों की नहीं है, पैसों की लड़ाई होती तो बहुत पहले निपट चुकी होती। ये अभिमान की लड़ाई है, ये होरी महाजन की लड़ाई है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लड़ाई है, वेनिस के सौदागर की लड़ाई है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इंटेंशन की लड़ाई है। अगर मेरा इंटेंशन सही था तो 20 करोड़ का हिसाब मैं देता हूँ। अगर आपका इंटेंशन ठीक था, ये आपके सामने लास्ट थी, ये बोतल में 10 लोगों के पैसे लगे, 5 करोड़ आपके भी लगे, ये जनता के बीच में बोतल आनी है, हमारी आपकी 10 लोगों की लड़ाई भी हो जाए। आप इस बोतल को बदनाम नहीं कर सकते जब तक जनता ना डिसाइड कर दे कि बोतल अच्छी है कि बुरी है। आपने बोतल को मार्केट में ही आने से ज़ीरो कर दिया, मार्केट में आने से पहले ही ज़ीरो कर दिया। इंटेंशन क्योंकि आपने 23 सितंबर को मेरे कानों में मुझे खूब याद है, आपने बोला 5 करोड़ कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। अब मैं 1,500 करोड़ में इस पर बार बार बोल रहा हूँ। अब इस पर दोनों को करवाओ, जो बोलते पाई मात्रा, मैं अक्षरशः बोलना चाहता हूँ कि इसमें अगर ये शब्द ना हो तो राजपाल जो बताओगे, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और जिंदगी भर चाहे किसी भी आंधी का सामना पड़े, भागे हुए लोगों में नाम नहीं लिखवाएगा। पिछले 12 साल से करियर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये धमकी वो धमकी, ये तो इनकी तरफ से। और लास्ट में अपनी बात समाप्त करते हुए, जिस दिन मैं जेल में गया, अभी सर ये लास्ट में बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, ये लास्ट सवाल, जिस दिन मैं जेल में गया अभी, तो मुझे ये कहा गया कि अब की चलो जेल में ठीक ही करवा देते हैं। तो मैं उस समय सम्मान के साथ उनको ये भी बोल गया कि मैं जेल जा रहा हूँ, बाकी तो सब आपने पूरी कोशिश करी ली है, तो ये भी आप कमी मत रखना। ये मैं आपको निमंत्रण देगी, ये हम लोगों में ये 3 लोग पूरे देश को या तो राजपाल मूर्ख बना रहा है, या तो फिर माधव जी मूर्ख बना रहे हैं और मिथिलेश जी मूर्ख बना रहे हैं। चौथा, ना माधव जी के परिवार से कोई लेना देना, ना मिथिलेश जी के परिवार से कोई लेना देना, क्योंकि मिथिलेश जी माधव जी से पहले मेरे 5 साल पहले दोस्त थे, ठीक है। और ना राजपाल के परिवार का कोई लेना, ना मीडिया का कोई लेना देना। जो गाली दे उनका भी स्वागत, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कुछ किस्सा क्या है। लेकिन ये फैसला आपको एक बहुत गंभीरता के साथ यहाँ पे अपना समापन करना चाहूँगा कि उन्होंने स्टेडियम बुलाया, उन्होंने ही खिलाड़ी खड़े किए और उन्होंने ही आउट करके मुझे पहुँचाया। ये फैसला 1 साल और लगे या 10 साल लगे, माननीय कोर्ट, जिसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि फ्रॉड था, कि इन्वेस्टमेंट था, कि ये लोन था। मुरली प्रोजेक्ट ने, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन लास्ट में एक प्रश्न, क्या मुरली प्रोजेक्ट को 5 करोड़ रुपए देने का अधिकार उसमें लाइसेंस था? ये कोर्ट में बस एक सवाल
अभी राजपाल भाई दिल्ली के हमारे थिएटर के ऐसे रिश्ते हो जाते हैं। वैसे तो दिल्ली में 500 लोग 500 परिवार जान पहचान के हैं, क्योंकि पिछले 97 या 94 से लगातार दिल्ली से ही जुड़ा हुआ हूँ। जमानत लेने तो कई लोग आए, क्योंकि 27-28 मुकदमे थे, साथ उसके दिन जमानत लेने तो बहुत लोग आए। बाकी कभी भी गाड़ी और घोड़ा या साथ में चले तो ये लोग बैठे हैं, ये काले कपड़े बैठे, इनका देख लो चश्मा लगे राजीव गुप्ता है, और वो उधर कुलदीप है। आगे यार हमें एयरपोर्ट से रिसीव कर लेना वहाँ। बाकी भास्कर जी से कभी भी पूछ लीजिएगा कि कब आपके पास 70 लोग हमारे को करने के लिए आए। बस इतना। चंदन आ जाओ, चंदन चंदन उसमें सब में 2-2 सिक्योरिटी, तो 7 दूनी 14 और 28 तो ऐसे ही लोग कम से कम जमा के चाहिए होते हैं, और उसको अगर वो अन्यथा लेके गए उससे कोई लेना देना। राजपाल जी मेरे पर्सनल राजपाल जी और बाकी ये भैया जो बोले जितने भी सोशल मीडिया पे फोटो आप देख रहे हैं, जो भी चंदन, अरे चंदन आवाज आ रही है? मतलब सबका ही। राजपाल भाई इधर मैं क्यों कुछ कहना चाहता हूँ, पूछने का सवाल नहीं है। आपने आज 2 घंटे की ये मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज 2 घंटे की है, अब अगले 12 साल नहीं बोलूंगा। सुनिए 2 मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए राजपाल भाई। जिसने चोरी की होती है ना, सबसे पहले वो मीडिया से भागता है। मेरी बात समझिए, मैं कुछ और आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपने दिल से जो भी काम करने की कोशिश की, उसमें घाटा हुआ, जो भी कुछ हुआ, सुनिए आपने मीडिया से प्रेम से 2 घंटे बात की, और अभी भी आप 2-3 घंटा इनके पर्सनल 1-to-1 भी करना है, आपने बोला है। मैं बोल रहा हूँ प्रशांत सिसोदिया में ऐसी क्या खास बात थी, आपने भतीजी की शादी में बुलाया और डांस किया, रोटियां बेली, इतनी सब कष्टों के बाद ये एनर्जी कैसे लाए, और हमको सबको किसी को नहीं बुलाया आपने शादी में? देखिए, इसमें दत्ता जी की विचारधारा, कथनी करनी नेता का संपादन, और दूसरी चार्ली चैपलिन साहब की लाइनें, और राजपाल की मस्ती। क्योंकि राजपाल अगर वो एक शादी के माहौल में जरा सा भी थोड़ा सा 1% लूज करते तो 100-200 रिश्तेदार नातेदार सबके चेहरे पे, तो जब मैं गया था वैसे ही एक मायूसी छाई हुई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे चिल्लाउट देखा तो सब खुश हो गए। और ये प्रशांत सिसोदिया जी, इनको कुछ पता नहीं कि प्रशांत जी हो गए, आप हो गए, बहुत सुमंत मिश्रा जी हो गए, ऐसे ब्रह्मात्मक जी हो गए, भारती दीदी हो गई, आप कितने चेहरे, ये सब की दाढ़ियां सफेद हो गई, कतई लड़के जैसे आए थे हम कब से हैं। आप बिलीव करो, जिस दिन मैं आपसे छिपने लगा, जिस दिन मैंने बहुत ईमानदारी से बोला है कि अगर मुझे ना गलती हो जाए, से पैर पड़े, तो मुझे ये लगता है कि मैं मोम से ज्यादा भी पिघल के जलने में बहुत टाइम लगेगा, मैं उससे जल्दी पिघल सकता हूँ, कान पकड़ के माफी मांग सकता हूँ। और चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे खेती बाड़ी हो, और चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, और सच्चाई और अच्छाई से कहीं पे भी कोई चीज ऐसी है तो बिलीव करो, मनोरंजन के स्टेडियम में भी पैर जमा है और रियल स्टेडियम में भी पैर जमा है। पैर तब तक नहीं झुकेगा, आंख तब तक नहीं झुकाएगा तब तक कुछ गलत नहीं किया होगा। और अगर गलत कर दिया तो समझ लो ऐसे, गलत नहीं किया, लोहा हमारे सामने पिघल सकता है। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। राजपाल पूज्य नौरंग सिंह यादव जी का बेटा है और पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दत्ता जी का शिष्य है। लोहा सामने पिघल जाएगा, नजर नहीं पिघलेगी, इतना सच्चा।